किसान भाइयों, हमारी चैनल में हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ने वाले आप सभी दर्शकों में से जो भी दर्शक हमारे सभी के सभी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और सुनकर उसके ऊपर गंभीरता से सोचने वाले हमारे जो भी दर्शक है, वह सभी के सभी दर्शकों को एक विनती के सुर में हम आज के एपिसोड में कहना चाहते हैं शुरुआती दौर में कि आज का हमारी लहसुन उपज का ये हमारा एपिसोड आपके साथ हम जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये एपिसोड हमारी लहसुन उपज में सप्ताह के अंतिम 2-3 दिनों के दौरान बाजार में दबे पांव जो बदलाव के साथ देखने को मिली उपज की बाजार स्थिति और वह बाजार स्थिति आने की संभावना और आने की शक्यताएं जो दिखती थी, और उसके ऊपर हम पिछली 15 जून 16-17 जून से आपके साथ चर्चा भी निरंतर करते रहे थे। वह आखिरकार बाजार में देखने को मिला है और जो बदलाव के रूप में देखने को मिला है, ये बदलाव हमारी लहसुन उपज के भावों में कुछ दबाव के रूप में देखने को मिला है। तो ये दबाव वाली परिस्थिति आखिरकार स्थायी हो जा सकती है और कुछ और भी नीचे जा सकती है, या फिर कुछ दिनों के पश्चात स्थिति में सुधार हो सकता है। ये सभी की सभी महत्वपूर्ण चर्चा आज के एपिसोड में जब हम करते हैं, तो हमारी लहसुन उपज का आज का एपिसोड आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड होने जा रहा है, इसलिए आप हमारे इस एपिसोड में अवश्य जुड़े रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 29 जून 2026 और दिन है सोमवार का दिन है और कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आज पहला दिन है। किंतु हम आपसे जब चर्चा कर रहे हैं तब सुबह 8 से 8:30 बजे का समय है। तो हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वह चर्चा है पिछले सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के दौरान बाजार में हमारी लहसुन उपज की स्थिति कैसी रही, और देसी लहसुन में भी और ऊटी लहसुन में भी बाजार में शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिनों के दौरान कहीं पर 200-300 रुपए की नरमी के साथ बिकी, तो कहीं पर समान भावों से बिकी, किंतु बाजार में कुछ बदलाव अवश्य देखने को मिला। यानी कि उसके पहले वाले दिन, सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन देखे या फिर उसके पहले वाला सप्ताह देखे, तो खरीदारी का जो उत्साह था और उत्साह में एक रंगत जो भावों के रूप में देखने को मिल रही थी, वह रंगत सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में देखने को नहीं मिली थी। और ये स्थिति आने की संभावनाओं के संकेत हम आपको पिछले 15 दिनों से दे रहे थे कि अब नजदीकी दिनों में ऐसी स्थिति उभर कर आ सकती है बाजार में, और उसकी वजह जो थी वह सभी की सभी वजह भी हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया था, और वह सभी वजहों की और एक बार आज के एपिसोड में भी देखने का प्रयास करें तो एक प्रमुख जो वजह थी वह वजह थी हमारे पास से अभी तक में जो भी संग्राहक व्यापारियों ने लहसुन खरीदी हुई थी, वह व्यापारी भावों के इस स्तर तक पहुंचने के पश्चात अपनी खरीदी हुई लहसुन को बाजार में उतार सकते हैं और अपना मुनाफा कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके चलते बाजार में आवकों में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। साथ साथ वह संग्राहक व्यापारी, जो व्यापारी अपनी पिछले समय के दौरान खरीदी हुई लहसुन बेचने के लिए बाजार में उतारते हैं, तो वे व्यापारी लोग उस समय के दौरान अपनी खरीदारी अवश्य रोक भी देते हैं, तो खरीदारी रुक जाए और खरीदारी में कुछ कमी आ जाए, साथ साथ बाजार में थोक में कुछ बढ़त बन जाए, ये एक मुद्दा। और दूसरा मुद्दा, हमारे बाजार में खास करके हमारी कृषि उपज मंडियों में भावों का लेवल जब यहां तक पहुंच जाता है, तो थोक भावों का ये लेवल आखिरकार बाजार में जो खुदरा व्यापार का
भाव का लेवल होता है वह लेवल को बहुत आगे बढ़ा देता है। तो खुदरा व्यापार में हमारी लहसुन उपज के भावों का लेवल रेहड़ी हो या सब्जी मंडियों के कोई भी व्यापारी हो, वहां पर जो 1 किलो के हिसाब से 2 किलो के हिसाब से लहसुन बिकती हो, तो वह लहसुन सामान्य क्वालिटी लहसुन भी 200 रुपये से आगे निकल गई थी। हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी देखे तो खुदरा व्यापार में 300 रुपये तक पहुंच गई, और हमारी अच्छी क्वालिटी और हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी तो उससे भी आगे खुदरा व्यापार में जो बिकने लगी, उसके चलते खुदरा व्यापार से भी कुछ खरीदारी कम हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका असर 1 सप्ताह या 1.5 सप्ताह भर में हमारे बाजार में, यानी कि हमारे थोक बाजार में, हमारी कृषि उपज मंडियों में अवश्य दिखाई देगा। ऐसा हमने पिछले एपिसोड और उसके पहले वाले एपिसोड में भी आपके सामने मुद्दा अवश्य रखा था, और इसके चलते देखे तो ये 2-3 प्रमुख वजहों के चलते बाजार में पिछले सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के दौरान मिला जुला कारोबार रहा, मिला जुला माहौल रहा, कहीं पर स्थिरता तो कहीं पर कुछ सामान्य नरमी। और फिर ये 2 स्थायी कारणों के पश्चात एक तीसरा कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ देशों की ओर से ज्यादा लहसुन की थोक बेचने के लिए जो आ रही है, और उसके भावों में निरंतर एक प्रतिस्पर्धात्मक कटौती की जाती है, और प्रतिस्पर्धात्मक कटौती की अगुवाई चाइना की ओर से जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ली जा रही है पिछले 2 सप्ताह से, वह स्थिति अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कुछ चिंताजनक माहौल हमारे यहां से निर्यात होती हुई लहसुन की उपज के ऊपर अवश्य पड़ सकता है। और इसके चलते हमारे यहाँ के जो निर्यातक व्यापारी होते हैं, उसकी ओर से भी खरीदारी का उत्साह कुछ ना कुछ अवश्य कम होने की संभावना बनती थी, और हो सकता है कि वह कारण भी बाजार में पिछले अंतिम 2-3 दिनों के दौरान कुछ भूमिका बना गया हो। तो आगे जाकर अब स्थिति कैसी रह सकती है? तो ये जो 3 कारक है, इस 3 कारक में से 2 कारक हमारे स्थायी है और एक कारक अंतरराष्ट्रीय बाजार वाला जो है, उसमें से अगर एक कारण कुछ दिनों के लिए बाजार से हट जाता है, उसमें से 2 कारण कुछ दिनों के लिए बाजार से हट जाता है, तो एक बार फिर आज से भी हो सकता है कि बाजार में सुधार देखने को मिले, कल से सुधार देखने को मिले, या फिर इस सप्ताह के तीसरे चौथे दिन से सुधार देखने को मिले। किंतु अब कुछ सुधार देखने के लिए ये 3-4 प्रमुख कारणों में से 1, 2 या 3 कारणों को अवश्य बाजार से दूर जाना पड़ेगा। अगर बाजार के ऊपर ये सभी के सभी नकारात्मक कारक जो है, वह कारक मंडराए ही रहते हैं, तो अवश्य हमारी लहसुन उपज के भावों में या तो स्थिरता बनी रहेगी, या फिर कुछ ना कुछ सामान्य रूप से कुछ बाजारों में आवकों के आधार पर नरमी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, तो हमारी लहसुन उपज की पिछले सप्ताह के शुरुआती दिनों के दौरान की स्थिति और पिछले सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के दौरान की बाजार की स्थिति, और साथ साथ खरीदारी के माहौल का जो बदलाव है, ये बदलाव के मुद्दे को लेकर आपके साथ आज के एपिसोड में हमने जो चर्चा की है, ये चर्चा हमारे सभी के सभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और साथ साथ हमारी उपज के ऊपर हम क्या सोचे। तो हमारे पास जो भी लहसुन बची हुई लहसुन है, वह लहसुन में से कुछ ना कुछ हिस्सा बेचने की हम अवश्य सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही बेच दे, कल ही बेच दे, किंतु आज के बाजार का रुख रुझान देखे, कल परसों 2-3 दिन इस सप्ताह में बाजार का रुख रुझान कैसा रहता है, वह रुख रुझान को आप भी देखते रहे, उसका आप अभ्यास भी करते रहे, और हमारी तरफ से हम भी अवश्य बाजार के ऊपर निरंतर जैसे नजर बनाए रखते हैं, वैसी नजर बनाए रखेंगे, और
हमारे हिसाब से हमको जो भी संकेत मिलेंगे वह संकेत के साथ आपके सामने निरंतर प्रस्तुत भी होते रहेंगे। और हमारी लहसुन उपज के ऊपर इस समय के दौरान जो भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है वह बदलाव की प्रक्रिया से भी आपको जुड़े रखेंगे। और आपको निर्णय क्या लेना है, वह निर्णय लेने के लिए जो भी जरूरी मुद्दे अभी तक के हैं और आगे जाकर जो उठकर खड़े होने की संभावना है, वह सभी के सभी मुद्दों को भी आपके सामने रखने का भी हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे दोस्तों। और आप हमारे साथ निरंतर हमारी सभी की सभी चर्चाओं में जुड़े भी रहने का प्रयास करें दोस्तों। साथ साथ आज का हमारा ये एपिसोड सभी के सभी किसानों तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेवारी भी आप निभाए, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।